जब भी हम स्टॉक्स के रैली की बात करते हैं तो दो सेक्टर डिफेंस और रेलवे के बम्पर रैली की बात आती है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा सेक्टर है जिसने लास्ट के 1-2 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। कमेंट में बता दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। और हम बात कर रहे हैं किसकी? रियल एस्टेट सेक्टर की। तो आज की वीडियो में इस सेक्टर के कुछ शॉकिंग डेटा को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है ना आप रियल एस्टेट के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या इन्वेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक के रिटर्न को एक बार मैं दिखाता हूँ कि पिछले 1 साल में क्या दिया है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे जब वीडियो अपलोड होती है तो आपको भैया पता चल सके और आपको नोटिफिकेशन आ सके। साथ में ज्वाइन बटन से यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, 799 का प्लान है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं और सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो हर वीक एक वीडियो आती है, रोज मार्केट अपडेट, जो भी लर्निंग के तौर पे रहता है, जो आपको एक बेहतर एजुकेशन दे सके, पैसे कमाने में हेल्प कर सके, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। तो आप इसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मार्केट की अपडेट के लिए इस तरह की अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे रियल एस्टेट के स्टॉक्स लिए हैं, 50% से ऊपर का रिटर्न है और कुछ कुछ स्टॉक तो 100, 125, 150% की रिटर्न पे भी है। लेकिन एक ऐसी चीज जो रेलवे और डिफेंस सेक्टर में है बट यहाँ मिसिंग है, वो है फ्यूचर ग्रोथ का चांस। अब आप कहेंगे ऐसी निगेटिव बात आपने क्यों की? तो पहले क्लियर कर दूं कि फैक्ट्स पे बात हो रही है। जो डेटा आता है उस बेसिस पर हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अब अगर पिछले कुछ महीने की बात करें तो अक्सर यही सुना जाता है कि आने वाले टाइम में जबरदस्त ग्रोथ होने वाला है। अब वो कितना सच है उसको मैं डेटा से दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ टॉप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कह रही है। तो मॉर्गन स्टैनले सीएनबीसी पे क्या कहते हैं? बुलिश ऑन रियल एस्टेट अपसाइकल, इंक्रीज टारगेट प्राइस फॉर दीज स्टॉक, जो इन्होंने कहा है। अब हम आते हैं जीएम फाइनेंशियल, ये क्या कह रहे हैं? बुलिश ऑन इंडियन रियल एस्टेट। इन्होंने भी 3 स्टॉक को पकड़ा है जिसमें डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे नाम है। तो यहां से आपको क्या दिखा कि आने वाले समय में ये लोग बुलिश हैं और स्टॉक के क्या किए? ऊपर के टारगेट दे दिए। और दोनों ब्रोकरेज हाउस ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और अप साइकिल का भी फोरकास्ट कर दिया। लेकिन जब इस बात को, क्योंकि बात को कहने के लिए हमें डेटा से मैच करना पड़ता है, राइट, तो कुछ शॉकिंग से डेटा है और वो इन फोरकास्ट पर सवाल उठाने लगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ब्रोकर के कहे पर कभी विश्वास मत करो। अब वो क्या है वो समझिएगा। तो न्यू सप्लाई इन रियलिटी सेक्टर, ठीक है। न्यू सप्लाई का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज दैट आर अवेलेबल फॉर सेल इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो न्यू सप्लाई का मतलब हुआ एक क्वार्टर में कितने प्रॉपर्टीज सेल के लिए अवेलेबल है, राइट। वहीं पर एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि जो हाउस सेल के लिए है वो किस रेट से बिक रहे हैं। मतलब एक महीने में अगर 100 प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो उसमें से कितनी बिक रही है, ये दिखाता है एब्जॉर्प्शन। यानी पानी गिरा तो पानी को सोखा ना। और ये एब्जॉर्प्शन का भी डेटा देख लीजिए जो कंप्लीट निगेटिव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो आई विल रिक्वेस्ट कि यहाँ पर आप वीडियो को रोकें, 2 मिनट देखने और समझने की, सिटी वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेटा करेक्ट है। तो दोनों ही पॉइंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो गिरावट दिख रही है। वहां पे ग्रीन में कुछ ही एक शहर है जहां आपको दिख रहा है कि सही है, तो डेटा डिक्लाइन है। अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताइए, कोई सेक्टर अगर डिक्लाइन कर रहा है तो क्या उसमें ज्यादा कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा पाएगी जब डेटा इस तरीके से बता रहा है? शायद नहीं। और अगर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुए तो काफी निगेटिव होगा। तो यहाँ एक रैशनल निकलता है कि भरोसा किस पर करें, इस डेटा पर कि ब्रोकरेज पर? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा जरूर। और चलिए कंफर्मेशन के लिए 1-2 रियल्टी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं। ये डीएलएफ का क्वार्टर रिजल्ट है, ये मार्च 2024 है, 920 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और जून 2024 में 645 करोड़, यानी गिरा है। अब इसको गोदरेज प्रॉपर्टी कर देते हैं, बाकी को आप स्क्रीनर पे जरूर देखिएगा। मैं आपको 1-2 दिखा रहा हूं, एक इसलिए कि आपको ये न लगे कि सर एक ही दिखाया है करके। अब ये समझो, ये नेट प्रॉफिट 478 से 519 करोड़, बहुत मामूली बढ़ा है, बट मीडिया क्या कर रही है? बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। करेक्ट है। यहां पे हम लोग एक और देख लेते हैं,
लुक हेयर, नेट प्रॉफिट 667 करोड़ था मार्च 2024 का, और जून का कितना आया 476 करोड़, गिर के खतरनाक लेवल पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लास्ट के क्वार्टर में रियलिटी सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनियों ने प्रॉब्लम फेस किया, यानी सेलिंग नहीं हो रही, या तो माल होगा बेच नहीं पा रहे, तभी तो दिस इज द रियल डेटा ना। तो इससे क्लियर है कि भैया डेटा कहीं गलत नहीं है। तो मेन जो पार्ट होगा वो होगा कि कंपनियों का आने वाला क्वार्टर रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर ऐसे ही गिरता हुआ रहा तो भैया ब्रोकिंग हाउस के ऊपर क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि रिटेल भाई ऐसे ही फंसते हैं, हाई पर उन्हें ऐसे ही बाय करवाया जाता है रिपोर्टर के द्वारा, स्मार्ट प्लेयर और मैनिपुलेटर के द्वारा। और इसलिए मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि कोई भी जो भी बता रहा हूं वो डेटा के साथ मेहनत करता हूं, 3 दिन 4 दिन, जैसे मैंने रेलवे वाली वीडियो बनाई, आप ही लोगों ने पसंद की ना, आप ही लोगों ने कहा सर ऐसा डेटा हमने कहीं नहीं देखा जहां फंसाया गया है। ये हमारे मुकुल अग्रवाल जो दिखाया शॉकिंग डेटा, इंसान हिल जाए कैसे फंसाया गया है। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारी कोशिश थी यही बताने की थी कि जो रियल एस्टेट का स्टॉक है, अगर आप लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो डेटा कुछ और कह रहे हैं, ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो आंख बंद करके किसी के पीछे मत जाइएगा। और वहां पर अगर आप निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी देखें तो ऊपर से गिरावट ऑलरेडी हुई, फिर थोड़ा रैली हुआ था और फिर गिरावट हुई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो चार्ट है वो भी दम नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हम स्टॉक वाइज भी 2 मिनट के लिए देख लें तो आप देख लो कि एक लंबी रैली के बाद सेम टू सेम अगर कोई भी ऊपर में लिया है तो वो फंसा ही पड़ा है। जिसने भी 800 साढ़े 800 में लिया हो वो फंसा ही पड़ा है। और मजे की चीज क्या है, ये फंसा हुआ फरवरी से है और आज हम कहां पहुंच चुके हैं, सितंबर पे। क्या है, आपके भाई ने सही किया कि नहीं किया, आपको अवेयर करके कि भैया अभी भी किसी के क्योंकि ब्रोकिंग तो रिपोर्ट आ रही है ना, राइट, वहां पे कहानी बन रही है बट डेटा कुछ और है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कैसी लगी भाई के साथ ये नई लर्निंग।